पेश हुए आम बजट से असंतुष्ट दिखे बनारस के व्यापारी। जी हां, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आज आम बजट। व्यापारी नेता बोले, जो उम्मीद लगाए थे उसके अनुसार नहीं है यह बजट। आर्थिक मंदी के इस दौर में बजट मध्य वर्गीय को लाभ देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। Including seeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC, world-class foreign universities, fintech, science, technology, engineering and mathematics, free from domestic regulation, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end requirements. Artificial intelligence, geospatial systems, and drones, semiconductor and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacity and promotion of research industry. निजी निवेश को बढ़ावा देंगे। निजी निवेश को with a world-class modern infrastructure and logistic capabilities to complement the public resources. The data exchange among all node operators will be brought on unified This will provide real-time information to all stakeholders मैम अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैम आज बजट पेश हुआ, अगर महिलाओं की बात की जाए तो किस तरीके के बजट आप लोगों को ले रहे हैं? देखिए, मैं भी एक व्यापारी हूँ और व्यापार करती हूँ और मैं घर से ही बात करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मैं इस पे जैसे जाती हूँ तो अनाज के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम में कोई कताई नहीं हो रही है। और बिजनेस की बात है, कोरोना तो ऐसे ही हम लोग को तोड़ चुके हैं, अभी पटरी से नीचे अभी उतरे हैं, अभी हम लोग संभल भी नहीं पाए हैं। जो ऐसी सीतारमण मैम ने ये कहा कि कोई भी योजनाएं हम लोग के महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं निकाला है, और योजना आती भी होगी तो मुझे लगता है कि उन्हीं के पास रह जाता होगा जो उनके साथ जो काम करते हैं, और हम लोग के पास नहीं आ पाता है योजनाएं। जैसे आपका बैंक का लोन है, वो लोन अगर माफ़ कर दिया जाए, अगर आपको बैंक होम लोन के लिए मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं महिलाओं ने एक रोकता कि बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। और योजनाएं हम लोग बहुत सोचे थे कि 2022 में बहुत अच्छी योजनाएं आएंगी जो हम लोग महिलाएं अपना एक बिजनेस डेवलप कर सके। अगर महंगाई की बात की जाए तो बजट से कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें लगी हैं महंगाई को लेकर? महंगाई, देखिए, महंगाई सबसे बड़ी बात नहीं होती है। जब आपके पास जो कुछ साधन होते हैं करने के लिए, वो कर सकते थे, लेकिन आपने 2022 में हम लोग को दिखा दिए कि योजना से बाहर हो गई है और योजना हम लोग को देना चाहिए। मैम आज 2022 बजट पेश हुआ है, अगर महिलाओं की बात की जाए तो कितना संतुष्टि भरा रहा या नहीं रहा? 1% संतुष्टि मिली है बस, क्योंकि महिलाओं के लिए वो महिला होकर के कुछ भी नहीं की। हम लोग के लिए घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है, ना ही पेट्रोल का दाम कुछ कम हुआ और ना ही गैस के दाम को, तो हम लोगों को सिर्फ निराशा मिली है और कुछ भी नहीं मिला। अब हम लोग के लिए रिक्शा भाड़ा है, ऑटो है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। और ऐसे जो लोग, जैसे हम लोग के पास गाड़ी है तो हम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो हम लोग छोड़ने जाते हैं बच्चों को, तो हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गया। ये सबको लेके हम लोगों ने सोचा था कि आज बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली। और जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उन लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग इतनी मुश्किल से अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। आज
बजट को लेकर के। अब उन लोग क्या करेंगे, घर चलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई उन लोग मनमाना फीस ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वो महिला होकर के कुछ भी नहीं की। ऐसा कोई बजट नहीं है कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। 2022 चुनाव नजदीक है, कहीं जी। न कहीं इन्हें बजट को लेकर एक उम्मीदें रही होंगी, वो उम्मीदें क्या पूरी नहीं हो रही? नहीं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। बहुत उम्मीद थी कि 2022 में हम लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, लेकिन कोई भी उम्मीद हम लोग की पूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा हुई। चुनाव पे इसका असर दिखेगा? चुनाव पे इसका बहुत असर दिखेगा। बग्गा जी अपना पूरा परिचय बताइए। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। जो है आज वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, कितना हद तक इससे संतुष्ट है, सहमत? आज के बजट से संतुष्ट असंतुष्ट की बात तो अलग है। कोई भी व्यापारियों को या आम जनता के लाभ की बात समझ में नहीं आई कि जिससे महंगाई कम हो सके। हाँ, इन्होंने कुछ किया अच्छा है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा जाता था, अब वो 2 साल तक का उसमें समय दे दिया है कोई त्रुटि होने पे, और अगर आप भूल गए हैं तो उसको भर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने स्टार्टअप और उद्योग और उसके लिए जो रक्षा व्यय का 25% किया, उससे भी बढ़ोतरी होगी विकास में। पर इन सब चीज़ों से महंगाई नहीं घटेगी। विकास के नाम पे या रोपवे भी बना रहे हैं, 400 ट्रेनें चला रहे हैं, 25,000 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, किसानों के लिए शुद्ध चीज़ों के करने की व्यवस्था कर रहे हैं, गंगा किनारे ये ऑर्गेनिक खेती करने का छूट दे रहे हैं। इन्होंने किया है, पर ये सब चीज़ें इन्होंने अपने लाभ के लिए किया है। जिस तरह 2014 के पहले जीएसटी जितनी आती थी, आज के समय में इतनी ज़्यादा गुना जीएसटी आई है। इनको कई चीज़ों पे जीएसटी कम करके महंगाई को कम करना चाहिए, ताकि जनता की दिक्कतें दूर हो सके। बाबा जी, महामारी से देश गुजर रहा था और कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग जो है आर्थिक मंदी से निकलने के लिए उम्मीद भरी निगाहों से बजट दिख रहा था, क्या बिल्कुल भी उससे परे नहीं रहा? कोविड की वजह से व्यापारियों ने, आम जनता ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर वो साथ न देते तो सरकार पूरी तरह से फेल हो जाती। उनको ये सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए था। व्यापारियों को 2 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए 2 लाख तक का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए था, जिसको किस्तों में लेना चाहिए था। ऐसे करके छूट देनी चाहिए थी कई चीज़ों में। जो अनाज ये बांटते हैं, आज 40% लोगों मतलब जितने लोगों को देते हैं, वो इतने कम लोगों को देते हैं कि उससे मिडिल क्लास, लोअर क्लास को नहीं मिलता। कम से कम देश की आबादी का 40% लोगों को अनाज फ्री देना चाहिए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और